हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 34। इसके पहले हमने 33 पार्ट तक कवर किया है और 33 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का 33 पार्ट तक तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 34 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण या सीड कोड बनाता है? ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी अध्यावरण, ऑप्शन डी भ्रूण। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन डी भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी झूम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जेम्स अगस्टस हिक्की। ये थे जो है भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे। कौन सा समाचार पत्र था? बंगाल गजट था। और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट। बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 2011-12 में के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 33.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डॉट 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 नियुक्त किया जा सकता है। तो इनमें से आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डॉट 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 थे। क्या थे आपको बताना इनमें से? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन डी, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या कथन है? ए है, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। और बी है, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं इस कोट के द्वारा। तो दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? इनमें से बताना है। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका
ऑप्शन ए पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दो देश जो है भारत का हिस्सा हुआ करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक आने वाले जो है देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। खान अब्दुल गफ्फार खां निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून या पठान नेता थे? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी जो है भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो सही आंसर देखने से ही पता चल रहा है कि फारसी नहीं होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और जांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेपचाला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। गायटर या गंडमाला डॉट 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 की बीमारी है, इसकी बीमारी है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डॉट 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 द्वारा बनवाया गया है, किसके द्वारा बनवाया गया आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हमीदा बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डॉट 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 तक होता है। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डॉट 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 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। कितने दिन की गारंटी मिलती है इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 100 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डॉट 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 कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ऋग्वेद के मंत्रों के समूह? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सूक्त कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? इनमें से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्लोरीन। ओजोन परत का अवक्षेपण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है, ये भी याद रखना है आपको। और कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के दौरान, रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? किस राज्य में बहती हैं आपको बताना है तिराप और नोआ नदियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के होते हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वसा। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के वसा होते। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये पार्ट जो है 34 था, इसके पहले हमने 33 पार्ट तक कवर किया है और 33वें पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है,
प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 35 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो नेक्स्ट हम होमवर्क का क्वेश्चन भूल गए थे, तो होमवर्क का क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, कालिदास के द्वारा। और कल के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? इसमें से कौन सा है आपको बताना है वो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 35 कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।